घर में मूर्ति ले आएंगे, कहीं भी एक कोने में बिठा देंगे, सुबह से शाम तक ना वो आपसे मिलती है ना आप उनसे मिलते हो। जब मन करता है खुद हम खा लेते हैं, ना उनको अर्पित करते हैं, न भोग लगाते हैं। बस हमारा एक विधि बन गई है, एक पूजा की विधि है कि सुबह सुबह अगरबत्ती लगा दो, थोड़ा सा धूप दिखा दो। कई लोग कहते भी है ना शब्द, उनके शब्द से ही पता लग जाता। अभी आता हूँ 1 मिनट में, भगवान को धूप दिखा के आता हूँ। इसका मतलब हमारा भगवान का इतना ही रिश्ता है कि आप उनको अगरबत्ती दिखा दो, धूप बत्ती दिखा दो और हाथ जोड़ करके चले जाओ। कई लोगों का और भी शॉर्टकट रिश्ता होता है, वो मंदिर के बाहर से निकलते तो मंदिर के भीतर जाने की फुर्सत नहीं होती उनके पास, इसलिए गाड़ी में से ही हॉर्न बजा देते हैं कि हमारी अर्जी स्वीकार कर लेना, हम आज आए थे। बाहर से ही हॉर्न बजा देते हैं और जैसे तैसे गलती से पहुंच भी गए मंदिर तो बस पंडित जी ने लाख लिखा हो बोर्ड पर कि दान दान पात्र में ही डालें, फिर भी भले एक सिक्का ही देंगे पर वो एकदम फेंक के मारेंगे ठाकुर जी की ओर। जल्दी जल्दी हाथ जोड़े, प्रणाम किया और प्रणाम करके जल्दी जल्दी परिक्रमा की। परिक्रमा भी ऐसे करते हैं जैसे कोई पागल कुत्ता पीछे पड़ा हुआ, भाग भाग के एकदम। ये पूजा हो सकती है, इसको पूजा की गिनती में गिना जा सकता है, लेकिन ये प्रेम नहीं है। कई लोग पूछते कितनी माला करनी चाहिए एक दिन में। मैं आपसे पूछूं, आप सब दुकानदारी करते होंगे, नौकरी करते होंगे, मैं आपसे पूछूं एक दिन में कितना कमाना चाहिए? कितना कमाना चाहिए? कोई है आपका एस्टीमेट कि बस इतना? किसी दुकानदार का एस्टीमेट है कि मेरे दिन का 5,000 रुपये बस मुझे कमाना, 5,000 जैसी मान लो सुबह 9 बजे ही अगर हो गए तो दुकान बंद करके मैं घर चला जाऊं? ऐसा होता है? वो पूरे दिन बैठता है इंतजार में, जितना आए उतना कम, जितना आए उतना कम। ठीक उसी तरह प्रेमी के लिए कोई गिनती नहीं होती है। एक साधु बाबा जी माला कर रहे थे, माला करते करते वो देख रहे थे एक छाछ बेचने वाली आई, माफ करिए दूध बेचने वाली आई, तो दूध बेच रही थी। तो बाबा जी से देख रहे थे, बड़े ध्यान से देख रहे थे। एक एक ग्राहक उसके पास दूध लेने आ रहा था, उसके पास वो सारे वैरायटी के सारे वो डब्बे थे, आधा लीटर का, 1 लीटर का, 2 लीटर का। वो एकदम एग्जैक्ट नाप के, ना एक बूंद ज़्यादा कहीं चला ना जाए, इसके पास एग्जैक्ट नाप करके उसे देती है ग्राहक को और तुरंत उनसे पैसा लेती है। पहले पैसा दो फिर दूध दूंगी। सब ग्राहकों को ऐसी लेती लाती जा रही, सबको देती जा रही। एक आदमी आया और जैसे वो आदमी आया तो उसने मुस्कुरा करके, खुश हो करके आधा लीटर देने की बजाय उसमें और थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया। तो उसे देख के हंसी, मुस्कुराई, वो भी हंसा और वो चला गया। बाबा जी देख रहे थे, माला कर रहे थे, माला करते करते एक एक करके गिनते जा रहे थे। 1 हो गई, 2 हो गई, 4 हो गई। तो जैसे वो चला गया तो बाबा जी को थोड़ा सा जिज्ञासा हुई कि ये महिला ने इसके साथ ऐसा ये भेदभाव क्यों किया। तो बाबा ने उससे जाके पूछा कि तू सबको एकदम नाप के तोल के दे रही है और एकदम जब भी कोई आता है माथा एकदम बना के देती है, और ये जैसे आया तो उन्हें एकदम प्रसन्नता से और जितना देना उससे और ज़्यादा लभाव में दे दिया, ऐसा क्यों? तो उस महिला ने कहा कि ये सारे जो हैं ये मेरे ग्राहक हैं, ये सारे मेरे ग्राहक हैं, लेकिन ये जो आया ये मेरा प्रेमी है, इसलिए मैंने इसको देख कर के मैं मुस्कुराई। और मुझे जितना देना था, प्रेम में गिनती थोड़ी होती है,
जैसे उसने कहा बाबा जी एकदम उसके चरणों में गिर गए कि आज से तू मेरी गुरु हो गई, आज से तू, मैं बैठे मैं गिन रहा हूं कि 1 हुई, 2 हुई, 4 हुई, गिनता हूं बेवजह, गिन गिन के नाम लेता हूं परवर दिगार के, गिन गिन करके एक एक कर। देखिए गिनती बुरी नहीं है, ये हम भी जो माला करते हैं, इस माला में देखो ये जो लगी है गिनती की ही है, ये गिनने के लिए ही है। ये 1 हो गई, 2 हो गई, 4 हो गई, जितने 16 हो गई। हमारी गौड़िया परंपरा में 16 तो जो केजी क्लास वाले उनके लिए है कि ये तो करनी करनी है। तो गिनना बुरी बात नहीं, हमारे जैसे साधक जो अभी अभी भक्ति में बस थोड़ा बहुत कुछ जानते वानते नहीं, उनके लिए तो गिनना जरूरी है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब गिनती खत्म हो जाती है, गणित फेल हो जाता है। अध्यात्म जगत का जो गणित होता है ना और संसार का गणित, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। संसार के गणित में 1 जमा 1 इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू 2, 2। 1 जमा 1 बराबर 1, 1 जमा 1 बराबर 2, 1 1 को जोड़ोगे तो 2। ये संसार का गणित है। पर ब्रज की एक गोपी एक चौक लेकर के दीवार पर गिन रही है, 1 जमा 1 बराबर 1, फिर उसे मिटा देती है, फिर उस पे लिखती है 1 जमा 1 बराबर 1। तो उद्धव जी वहां उस समय आए हुए थे। उद्धव जी ने कहा, अरे बाबरी तुझको गणित नहीं आता क्या? क्या उल्टा सीधा गणित लगा रही? ऐसा गणित थोड़ी होता है, 1 जमा 1 बराबर 2 होता है, 1 नहीं होता है। तो हंसी गोपी और हंस के बोली, उधो तेरे गणित में मेरे गणित में फर्क है। तेरे गणित में 1 जमा 1 बराबर 2 होता होगा, लेकिन प्रेमियों के गणित में 1 जमा 1 बराबर 1 ही होता है। क्यों? क्योंकि जब वहां 2 मिलते हैं तो 2 नहीं बचता, वो दोनों मिलकर के केवल 1 बचता, फिर वहां 2 नहीं रहता। प्रेम गली अति सांकरी तामे 2 न समाही। प्रेम की गली इतनी छोटी है, इतनी छोटी है कि 2 की वहां जगह ही नहीं है, 2 वहां जा ही नहीं सकते। प्रेम प्रेम साधनों से नहीं मिलता है। इस दुनिया में कई मांग होती हैं। आप लोगों ने बहुतों को कहते हुए सुना होगा, मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। प्रेमी मुक्ति भी नहीं मांगता है। प्रेमी कभी भगवान से मुक्ति भी नहीं मांगता है, क्योंकि मोक्ष में मुक्ति तो मिल जाएगी, लेकिन उसमें भगवान से मिलन नहीं होता है। और जिसमें भगवान से मिलन ना हो, वो वस्तु, वो चीज, वो साधन प्रेमी को चाहिए ही नहीं, वो उसकी मांग ही नहीं करता। हमको हमेशा से, माफ करना मुझे मेरी बात किसी को गलत लगे तो, हमें हमेशा बचपन से ही हम लोगों को मांगना सिखाया जाता भगवान से, और वो भी गलत मांगना। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। बचपन से यही सिखा दिया जाता है। हमें लगता है भगवान कौन, बस मनोकामना पूरी करने का विषय।
लेकिन ऐसा नहीं। जैसे कृपा शब्द बहुत सुंदर है ना, वैसे ये भरोसा शब्द भी जो है ये बहुत सुंदर है। भरोसा, मुझे आप पे भरोसा है। मुझे ये भरोसा है कि मैं आप पर विश्वास रख के आंखों पर पट्टी बांध के भी दौड़ूंगा तो आप कभी मुझे गिरने नहीं दोगी, और मैं गिरा भी तो ये भी भरोसा है कि सीधा आपके चरणों में आकर के गिरूंगा, आपकी गोद में आकर के गिरूंगा। इस विश्वास को कभी टूटने मत देना, इस भरोसे को कभी टूटने मत देना। आप कहोगी क्यों क्यों किया तूने ये भरोसा कि मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगी? क्या तेरे अंदर इतना बल है? क्या तेरे अंदर इतना कोई साधन है जो तुझे मुझ पे इतना विश्वास है? साधनहीन दीन में राधे। कहीं कोई सोचता हो मैं अपनी प्रबलता से, अपने बल से अपने इष्ट को पालूं, अपने आराध्य को पालूं, तो पागल है। क्योंकि अपने बल से वो कभी मिलते ही नहीं। तो फिर कैसे मिलते हैं? वो जब कृपा करते हैं। प्रयास हमारे हाथ में, पर कृपा उनके हाथ में। लाख प्रयास करो लेकिन जब तक उधर से कृपा नहीं होगी तब तक बात बनेगी नहीं। और उसी कृपा की भीख दिन रात भक्त मांगता है। वृंदावन की माटी में आपने सुना होगा लोग लोटपोट बावरों की तरह राधा 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 पुकारते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है यही वो भूमि है जहां पुकार सुनी जाती है। यही वो भूमि है जहां हमारी वाणी, हमारी चीख, हमारी चित्कार उन तक पहुंच पाएगी। इसलिए उस भूमि से कभी दूर नहीं होना चाहते। एक क्षण के लिए भी प्रियतम की हर वस्तु प्रियतम हुआ करती है। जिस वृंदावन में, जिस रज में श्री ठाकुर जी, श्री राधा रानी, उनकी जो लीलाएं हुई हैं, उस भूमि को, उसकी माटी को ले लेकर के हाथ में, पाँव में, मुख में, सब क्यों? क्योंकि वो जो माटी है, वो रज है, ये एहसास दिलाती है कि श्री राधा रानी, श्री ठाकुर जी हमारे संग हैं, हमारे आसपास हैं। क्योंकि जब प्रेम की तड़प बढ़ती है तो फिर उस समय कोई ऐसी वस्तु मिल जाए जो हृदय को शांत करे तो वही सबसे अच्छी लगती है। प्रेम की तड़प बड़ी भयानक होती है। अजी हमने संसार के प्रेम की बात करें तो यहाँ देखो, एक बाबा तुलसीदास अपनी पत्नी से मिलने के लिए, रत्नमाला से मिलने के लिए शव पर बैठ करके नाव समझ के उसको पहुंच गए। सांप को रस्सी समझ करके रत्नमाला से मिलने चले गए। आधी रात को बेचैन हो गए अपनी पत्नी से मिलने के लिए। लेकिन धन्य है वो रत्नमाला, जैसे तुलसी आए तो रत्नमाला ने कहा, धिक्कार है तुम्हारे जीवन पर, जितना प्यार तुमने मुझसे किया। अब ये बस बात है, समझिए। रत्नमाला चाहती तो खुश हो जाती, वाह वाह ऐसा पति तो सबको मिले, देखो आधी रात को हमसे मिलने आ गया। रत्नमाला कहती है, धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, जितना प्रेम तुमने मुझसे किया है ना, उसका 1वां हिस्सा भी अगर तुम राम से कर लेते ना तो तुझे राम मिल जाता। बस जीवन में एक कभी कभी ना एक झटका आता है, एक करंट लगता है, और वहीं से जीवन का यू टर्न हो जाता है, सब बदल जाता है। ये झटका किसी किसी को लगता है। नहीं सुनते आप, हम पहले ऐसे थे वैसे, और क्या एक कथा, एक सत्संग सुना कि सब बदल गया। ठीक वैसे ही बाबा तुलसी को कहा, और तब से तुलसी तुलसी नहीं रहा, तुलसी तुलसीदास बन गए।